खुदा उनके पाक कलाम में से चौबीसवीं आयत एक मरतबा फिर आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजिज़ी और हलीमी के साथ यीशु मसीह के नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए कि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तू चाहता है कि हम में से हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो जितनों ने तौबा की उन सब के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। जिन्होंने तौबा नहीं की उनके लिए भी तेरी मिन्नत है कि उन्हें तौबा का फजल अता कर, और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस बात के लिए तूने हमें अपना पाक कलाम दिया, हमें अपना पाक रूह बख्शा, ताकि तेरा पाक कलाम पढ़ें, रूहुल कुद्स के वसीले से कायलियत पाएँ और तेरे लायक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तेरा अदना खादिम अपने तमाम गुनाहों, खामियों और कमज़ोरियों का इकरार करके तेरे हजूर हाजिर है, और इस बात का भी इकरार करता है कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाकिस हैं। तू अपने करम से नवाज, अपनी हिकमत और दानाई से नवाज, पाक रूह की मामूरी अता कर, सुनने वालों को कायलियत का रूह अता कर, और हम सारे जब तेरा पैगाम सुने तो हमारी ज़िंदगी में मुअस्सर साबित हो। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ जैसा हम सब ने पढ़ा कि एक शख्स है जो एक बड़ी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करता है, बहुत बड़े खाने का इंतज़ाम करता है, कह लीजिए दावत करता है लोगों की। अब 17वीं आयत में जो लिखा है वो यूं है, खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार। दो बातें हैं यहाँ कि बुलाए हुए वो पहले ही हैं, यानी उनको दावत पहले ही दी हुई है, लेकिन बुलाने वाला इतना मेहरबान है कि वो जब खाना तैयार हो जाता है, जब ज़ियाफ़त तैयार हो जाती है, तो एक मर्तबा फिर अपने नौकर को भेजता है कि जा जिन लोगों को बुलाया उनको क्या कर, कह के आ जा, खाना तैयार हो गया है। अगर एक हद तक इस बात को देखा जाए, मुझे ये बताइए कि किसको नहीं पता होता कि आज खुदावंद का दिन है, इतवार है, सबत है और गिरजाघरों में इबादत होती है। इसका मतलब है पता हमें पहले से है, लेकिन फिर भी खुदावंद गीतों, ज़बूरों के ज़रिए से, बाज़ गिरजाघरों में घंटियाँ होती हैं, घंटियाँ बजती हैं, फिर भी दावत होती है। कलाम के वसीले से फिर खुदावंद बुलाता है कि आजो अब सारा कुछ तैयार हो गया। आज जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि खुदावंद के काम, उसकी खिदमत और उसके घर आने के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं, तरह तरह के बहाने हम बनाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जो दिलों और गुर्दों का जानने वाला है, वो जानता था कि इंसान में कमजोरियां पाई जाती हैं। हर तरह के इंसानों में
कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमजोरी पाई जाती है। और जब कभी किसी काम को करने के लिए किसी का दिल नहीं ना करता, तो फिर वो तरह तरह के बहाने बनाता। और खास तौर से हमारी कौम में तो ये बात आम है। जब हमने गिरजाघर नहीं आना होता, बड़े बहाने हमारे पास। अज जी प्राहुणे आ गए सन, अज जी असां किते प्राहुणे जाना में, अज जी असां कपड़े धोने सन, अज जी फलाना काम करना सी, अज जी फलाना। सारे काम जिहड़े ने ये सानू सारे इतवार नहीं हुंदे ने, होर किसी दिन सानू कोई काम नहीं पैंदा। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां बताया कि हम कितनी जल्दी बहाने बना लेते हैं। ये कहानी जो यहां खुदावंद ने बताई है, इसमें पहला शख्स जो है, जब नौकर गया तो पहली बात तो यह है कि 18वीं आयत में लिखा, इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। 3 लोगों का जिक्र है। जब दोबारा बुलाने के लिए मुलाजिम जाता है, नौकर जाता है, तो पहला बंदा जो बहाना करता है 18वीं आयत में है, पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मासूर रख। भाई, खेत खरीदना कोई बुरी बात है? ये नहीं शुक्रगुजारी की कि खुदावंद ने मुझे हिम्मत दी, मैंने कामकाज किया, खुदा ने मुझे रुपया पैसा दिया और मैंने खेत खरीदा, मुझे खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए। यहां अपने यहां ही देख लीजिए, जब कोई काम नहीं ना होता, भाई साहब दुआ करे जो कारोबार आजकल ठंडा मठा है, दुआ करे जो कोई कारोबार नहीं। जिदन कारोबार लग जाए, भाई जी गिरजे नहीं सो आए, और टाइम ही नहीं मिलता। दसो किहड़े पासे जाइए? जे नहीं तुहाडे कोल कारोबार हुंदा तद भी तुसीं परेशान हो, जे हुंदा तो खुदा छड़ जांदे। उसके दिन की कोई परवाह नहीं है, इबादत की कोई परवाह नहीं है। इस शख्स ने खेत खरीदने की शुक्रगुजारी करने की बजाय खुदा के घर में आना, उस दावत में जाना जो उस मालिक ने की थी, बहाना कर दिया कि मैंने खेत खरीदा। अगर चंद मिनट या घंटा या कुछ खाने के लिए कितना टाइम लगता। मैंने शादियों में देखा है कि पहली बात तो यह है कि हमारे बारात जो है वो लेट आती है, या हम जाते लेट हैं, ऊपर से हम कहते हैं कि जी ये शादी हाल वालों का टाइम हो गया। सारे काम कुछ करके ना, सारे काम करके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 नहीं तो 20 मिनट लगते हैं। तुम खाना खोल के वेख लो, 15-20 मिनट लोग खा के फारग हो जाते। अब यहां खाना खाने भी नहीं आ रहा बंदा, और बहाना क्या कर रहा है कि मैंने खेत खरीदा। अगर वो थोड़ी देर के लिए खाना खाने दावत पे चला जाता है, तो खेत कहीं चला जा रहा था? खेत को चुरा के ले चला था? खेत में कहीं नहीं भाग जाना था। अगर आज भी हम सोचें, अगर खुदावंद को घंटा 2 घंटा दे दें सबत के दिन, इतवार के दिन, जिंदगी हमारी कहीं नहीं चली जाती, ना रुक जाएगी, ना कुछ हो जाएगा। असल बात यह है कि हम खुदावंद को वो इज्जत नहीं देते जिसका जो उसको देनी चाहिए। हमें अपने रिश्तेदार अजीज है, रिश्तेदार असा नाराज नहीं करना, रब नूं कर लीए तो कर ली। और रिश्तेदार भी हमारे ऐसे होते हैं कि इतवार वाले दिन ही उन्होंने शादियां रखनी है, इतवार वाले दिन ही उन्होंने मेमोरियल सर्विस रखनी है, ना आप ही गिरजे आना है तो ना दूजे ही आउण देना। ये ऐसे कमजोर और फजूल बहाने हैं जो हमें खुदा की बरकतों से दूर ले जाते हैं, खुदा की बरकतों से महरूम रखते हैं। तो ये शख्स कहता है कि मैंने खेत खरीदा है, जरूर है कि मैं उसे जाकर देखूं। जब खरीदा था तब तुझे नहीं पता था कि वही खेत है, कि उसके बाद बदल तो नहीं जाना? अगर तू दावत में हो आएगा, हुक्म मान आएगा, तो वो खेत को बदल नहीं जाएगा, कम नहीं हो जाना उसने। अब दूसरा शख्स क्या कहता है, 19वीं आयत में लिखे, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आसमाने जाता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मासूर रख।
हो सकता है, मुमकिन है। जब बंदा कोई भैंस खरीदता है तो वो पहले ही देख लेता है कि कितना दूध देती है, क्या कुछ है। इसी तरह जब कोई बैल खरीदता है तो हल में चला के देखे होते हैं या सुना होता है। तो अब ये बंदा ये बहाना करता है कि मैंने तो 5 जोड़ी बैल खरीदे। ये भी खरीदने की शुक्रगुजारी की बजाय कह रहा है कि जी मैं उन्हें आजमाने जा रहा हूं, तो मैं नहीं आ सकता तेरी दावत पर। याद रखिए, दावत में ना आना उस बंदे की तौहीन होती है जिसने आपको बुलाया होता है। अगर आप इसी तरह के कमजोर और फजूल बहाने करते हैं। अब तीसरा शख्स क्या कहता है? एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। वे ब्याह तेन होया गिरजे ना, बजाय इसके कि हम खुदा की नेमतों को, खेत खरीदना, खेत का मालिक होना शुक्रगुजारी की बात है, खुदावंद की बरकत है। इसी तरह अगर आप कोई माल मवेशी खरीदते हैं, ये खुदावंद की बरकत है। शादी होती है, ये खुदावंद की बरकत है। तो इन बरकत के लिए शुक्रगुजारी की बजाय हमारे पास बहाने आ जाते हैं कि जी मैं नहीं आ सकता, मुझे माजूर रख, मैं तेरी दावत पे नहीं आ सकता। इतवार का दिन, सबत का दिन, इबादत का दिन, वैसे तो हर रोज इबादत करते हैं लोग, कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में खास तौर से अगर खुदावंद ने आपके लिए अपने कलाम की ज़ियाफत तैयार की है, कलाम आपके सामने रखा है कि आप सुने, अपने दिल में रखें, अमल करें, बरकतें पाएं खुदावंद से, तो अगर आप उसको रद्द करते हैं, नहीं कबूल करते, तो ये खुदावंद की तहकीर वाली बात है। आप खुदावंद की तहकीर करते हो। ये अंदाजा कर लीजिए क्या गिरजाघर ना आना कितना बड़ा गुनाह है, या किस कदर बुरी बात है। अब जितने भी कमजोर बहाने बनाने वाले हैं, मैं हूं, आप हूं या कोई भी हो, ये बात याद रख लें कि ऐसे लोगों के वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए। खुदा की खिदमत, खुदा के लिए देने के लिए, खुदा की दावत में जाने के लिए, इबादत और परस्तिश में जाने के लिए अगर हमारे पास कमजोर और फजूल बहाने हैं, तो ऐसे लोगों के वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता जो खुदा की बरकत को रद्द कर देते या खुदा की बरकत से महरूम रहते, या ये कह लीजिए कि जो खुदा के तरीके को कबूल नहीं करते, क्योंकि हमने अपने अपने तरीके घड़े होते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमने इबादत के भी अपने तरीके घड़ लिए। देख लीजिए मुख्तलिफ चर्चेस में किस तरह इबादत होती है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा। क्या हम सारे खुदा के ताबे नहीं हो सकते? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इबादत और परस्तिश के लिए खुदा के तरीके को कबूल करें, बजाय इसके कि अपने तरीके घड़ लें और खुदा की बरकतों से महरूम रहें? हमें खुदावंद की पाक मर्जी के ताबे रहने की जरूरत है। अब ये तो वो बात हो गई जो यहां बज़ाहिर हमें नजर आती है। आज इस साल का 9वां दिन है। साल के आगाज में आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो बरकत खुदा ने आपके लिए रखी हैं, उनसे अगर आपने महरूम रहना है तो आपने अपनी मर्जी से रहना है। खुदा ने तो खोल रखी है बरकत, खुदा ने तो बरकत का दरवाजा खोल रखा। अगर बारिश हो रही हो और आप छत के नीचे खड़े हैं, आप कहें जी बारिश से हो नहीं, मेरे से नहीं पैंदी भाई,
आप पे कब होगी बारिश? जब आप उसके नीचे जाएंगे। फजल सबके लिए है। इतना खूबसूरत जुमला है, ये आयत है, मेरे खुदा तेरा फजल फलक की तरह छाया है। आप जहां मर्जी चले जाएं, आपके सर पे फजल है अगर खुदावंद के है। तो अगर आप बाहर ही नहीं निकलते गुनाह की जिंदगी से, अपनी पुरानी जिंदगी तरक्की नहीं करते, आप कहेंगे जी मेरे तो नहीं फजल है। कहां से फजल होगा आप पे? जब आपने अपनी पुरानी जिंदगी तर्क नहीं करनी, छोड़नी नहीं है, अपना आप तब्दील नहीं करना। और मैं बड़े दिन पे भी, नए साल पे भी, उसके बाद भी मैंने दोनों इतवार में यही गुजारिश की थी कि नया साल या बड़ा दिन नए कपड़े पहनने के लिए, नए खाने के लिए नहीं आता कि हम तरह तरह के अच्छे खाने खा लें। अगर हमारी जिंदगी में बदलाव कोई नहीं है, अगर हमारी जिंदगी तब्दील नहीं हुई, हम पुराने मखलूक हैं, नए मखलूक नहीं हुए, तो इन सारी चीजों का मुझे बताइए क्या फायदा है? खुदावंद ने तो ऐसा इंतजाम किया कि हमारी जिंदगी तब्दील हो, लेकिन हम तब्दील होना नहीं चाहते। हमारे पास बहाने बड़े हैं खुदा के घर ना आने के। और फिर जो हकीकी बात आपको आज इसमें से बताना चाहता हूं वो ये है कि खुदा के लिए देने में हमारे बहाने बहुत ज्यादा। हम खुदावंद की खिदमत के लिए, इंजील के फैलाव के लिए देना नहीं चाहते, और उसके लिए हमारे पास बड़े बहाने होते। साढ़े घर तो जी हफ्ता हो गया रोटी आप नहीं पक्की, मेरे तो बच्चे भूखे बैठे, साढ़े तो बच्चों की फीस नहीं गई, साढ़े तो फलाने की दवाई नहीं आई। खुदावंद की खिदमत के लिए जो देते हैं, इंजील के फैलाव के लिए, उन्हें पूछिए कि देना कितनी बड़ी बात होती है। और करंथस की कलीसिया, करंथियों की कलीसिया जो थी इस सिलसिले में बड़ी कमजोर कलीसिया थी। इसके मुकाबले में फिलिपियों की कलीसिया जो थी, फिलिपी की कलीसिया, वो है गरीब थी। करंथस चूंकि कारोबारी शहर था, इसलिए यहां रुपए पैसे की कमी नहीं थी। और फिलिपी जो था ये एक गरीब कलीसिया थी। दूसरे करंथियों के खत के 8वें बाब की दूसरी आयत में रसूल इस तरह कहता है, करंथस की कलीसिया के नाम दूसरा खत 8वां बाब और दूसरी आयत में फिलिपी की कलीसिया के बारे में रसूल बात करते हुए कहता है, बल्कि पहली आयत पे पढ़ देता हूं। अब ऐ भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकेदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ, कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। साढ़े को वाधू होए तो तद भी देन लगे, दिल नहीं करता। ये कलीसिया देखो, नमूना देखो कि गरीब हैं, सख्त गरीब हैं, फिर भी उनकी सखावत की हद जो है वो ज्यादा हो गई। वो गरीबी में ज्यादा देना चाहते हैं। हमारे पास होता है फिर भी हम नहीं देना चाहते। और ये इस कलीसिया की मिसाल रसूल ने दी, जो अपनी गुर्बत में भी उनकी सखावत को उसने बढ़ा दिया। जो कुछ वो दूसरी कलीसियाओं के लिए या दूसरे ईमानदारों के लिए करते थे। रसूल इस कलीसिया की गरीबी के बारे बयान करता है कि ये गरीब जरूर थे, लेकिन दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। अगर मैं अपनी जिंदगी पर, अपने खानदान पर नजर दौड़ाऊं, यकीन जानिए मेरा दिल हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा रहता है। और मैं समझता हूं कि पता नहीं हमें कितना शुक्र करना चाहिए खुदावंद का। मेरी अपनी ज़िंदगी में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने खिदमत शुरू की थी, अभी सेमिनरी नहीं की थी। एक दफ़ा मैं साइकिल पे जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। साइकिल का अगला पहिया सारा टेढ़ा हो गया, वो टायर भी फट गया। उस दौर में सन 73 की बात है। साथ ही साइकिलों की दुकान थी, मैंने उसे दिखाया तो उसने 5 रुपए मांगे।
कहने लगा जी 5 रुपये लगेंगे। यकीन जानिए मेरे पास 5 रुपये नहीं थे कि मैं अपना साइकिल ठीक करा लेता। मैंने उससे कहा जी भाई साहब कर दे, मैं कल आके तो ये ले जाऊँ। फिर अपने घर गया, अगले दिन पैसे लिए, फिर आके तो मैं, ये हमारी हालत थी। मैंने अपने वाले सब को देखा है, अपनी ज़िंदगी देखी है, और आज जब मैं नज़र करता हूँ तो मैं कहता हूँ खुदावंद तेरा शुक्र है, और पता नहीं हमें कितना ज़्यादा शुक्र करना चाहिए, लेकिन हम शुक्र करने के बजाय हम देते नहीं है। देना जो है ये भी खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आप देख पकाते हो जी हमने शुक्रगुजारी की, अपने रिश्तेदारों को बांट देते हो, क्या खुदावंद की शुक्रगुजारी की? अपने अजीजों को बांट देते हो, अपने अजीजों को बुला के तो खिला देते हो, लो जी हाँ शुक्रगुजारी की थी। 7,000 8,000 रुपए बेग पे लगाते हो, पादरी को नहीं देते, 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए पकड़ा देते हो कि जी देख शुक्रगुजारी की थी। ये इंजील के फैलाव के लिए देते हो, ये है हमारे बहाने के लिए, हमारे पास तो है ही नहीं। आज अपनी बरकतों को गिनिए, खुदावंद ने आपको क्या दिया हुआ, और शुक्रगुजार होइए खुदावंद के लिए कि हमारे आबाओ अजदाद पीछे क्या थे और आज हम क्या हैं। अपना आप खुदावंद की तरफ लगाइए। ये कलीसिया गरीब थी, लेकिन फिर भी इनका दिल बड़ा अमीर था। इन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया दूसरी कलीसिया को देने के लिए, कि चूंकि दूसरी कलीसियाएं जरूरतमंद है, इसलिए वो फिर भी उनकी जरूरत के लिए देते थे। जिस साल के करंथस की कलीसिया ऐसी नहीं थी। 8वें बाब की 7वीं आयत, 2 करंथियों लिखा है, बस जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले गए हो, वैसे ही इस खैरात के काम में भी सबकत ले लो। ईमान अपनी जगह, कलाम अपनी जगह, इल्म अपनी जगह, सरगर्मी अपनी जगह, बड़ा जोश वलवला बहुत है, लेकिन रसूल कहता है कि खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। और यहीं आके हम मर जाते हैं, यहीं आके हमारा दिल डूब जाता है, हमारा दिल बंद, हमारी जेबें बंद, कि देना ना पड़ जाए कुछ खुदावंद के काम के लिए। करंथस की कलीसिया मैंने गुजारिश की कि इसके बरक्स थी। ये दूसरी गरीब कलीसियाओं को जब देने की बात होती थी तो तरह तरह के बहाने बना लेती थी, जिस तरह इन लोगों ने तरह तरह के बहाने बनाए। खुदा का बंदा पौलुस रसूल उनके हर उज़र का, हर बहाने का जवाब बारी बारी देता, और ऐसा लगता है कि कलीसिया ने पौलुस रसूल को बता दिया था कि हम गरीब हैं और रुपया पैसा नहीं दे सकते, इसलिए रसूल ने उन्हें ऐसा कहा। शायद उस कलीसिया के चंद करता धरता लोग जो थे उन्होंने कह दिया हो कि जी असी तो गरीब हैं, असी ये किस तरह कर सकते, हालांकि आप सब कुछ कर सकते होते, लेकिन जब खुदा के काम की बात आए फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को दूसरी कलीसिया की मिसाल देता है। 3री आयत में लिखा है, 8वें बाब की 3री आयत में, और मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक, अब इस बात को भी लोग कम ही समझते हैं, उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दी। 2 चीजें हैं यहां, अपने मकदूर के मुताबिक कि जितना इंसान दे सकता है, और दूसरी बात खुशी से दिया। जब भी खुदा की खिदमत का काम आए तो जो आपका मकदूर है, जितनी खुदा ने आपको तौफीक दी है उसके मुताबिक दो और खुशी के साथ दो। हमारे पास सब कुछ होता है, हम एक तो मकदूर के मुताबिक नहीं देते, जब देने की बात आती है हम कहते हैं फलाने ने 100 रुपया देता, मैं क्यों 500 रुपया दे दें। भाई आपने अपना हिसाब खुदावंद को देना है, आपने अपनी बरकतों को देखना है, आप दूसरों पे नजर क्यों लगाते हो कि जी तुम्हें सारे 100 लाया। कई लोग ऐसे भी होता है
कि जो सबको लगा होता है वो भी देते हैं, उससे ज्यादा भी दे देते हैं, अपने मकदूर से भी ज्यादा खुशी से। ब्याह शादियां ऐसी अपने नहीं, अपनी औकात को भी वध के करने। तो खुदा के काम और इंजील के फैलाव के लिए क्यों हमारा सब कुछ ही दिल जेब बंद हो जाते हैं? इसलिए रसूल उन्हें इस कलीसिया की मिसाल देता है, दूसरी कलीसिया की। मैं अगर दूसरी कलीसिया की मिसाल दे दूं, जी फलां कलीसिया ये कर रही है, फलां कलीसिया के ये कर रही है, मैंने देखा अपनी हमारी कलीसियाएं जो हैं उनको जाके देखो तो सही वो क्या करते हैं। हमारी निगाहें भी मिशन की तरफ होती हैं, देना भी नहीं चाहते। खुदा के लोगों, अपने आप को जांचो परखो कि हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। खुदा की बरकतों के लिए खुदावंद का शुक्र करो। और अगर मैं ये कहूं कि इस कलीसिया ने, फिलिप्पी की कलीसिया ने सच्ची बरकतों के जो भेद हैं उनमें से एक भेद पा लिया था, यानी खुदा के काम के लिए इंजील मुकद्दस के फैलाव के लिए देना जो है, ये भी सच्ची बरकत के भेदों में से एक भेद का पा लेना है। 8वें बाब की 3री आयत ही में लिखा हुआ है, 5वीं आयत में लिखा है, और हमारी उम्मीद के मुवाफिक ही नहीं दिया, बल्कि अपने आप को पहले खुदावंद के और फिर खुदा की मर्जी से हमारे सुपुर्द किया। बड़ी अहम बात है ये, खुदावंद के लिए देना। और फिर यहां जो लिखा है कि पहले तो अपने आप को खुदावंद के ताबे करो और फिर हमारी मर्जी, यानी जो खुदा ने रसूल की मार्फत अपनी मर्जी बताई थी। हम तो ऐसे ही नारे लगाते रहते हैं, हालेलुया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। पहले अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे करो, खुदावंद के ताबे करो, और फिर जो कलाम आप तक पहुंचता है उसके ताबे हो जाए। फिर ये एक भेद है, क्योंकि उस कलीसिया ने यह भेद पा लिया था कि दूसरों की मदद के लिए देना इज्जत की बात। हम अगर देते भी हैं, पहली बात तो हो गई कि हम देते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम देते भी हैं तो हम एहसान करते हैं। तो ये तो अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के लिए देना तो बड़ी इज्जत की बात है। जो देता है उसको तो खुश होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी ज़ात में, अपने आप में, कि ये एक इज्जत की बात है। हम समझते हैं कि हमने कोई पादरी को कोई चंदा दे दिया तो हमने एहसान किया। अफसोस की बात है कि आप चंदा अपने लिए देते हैं। अगर आप खुदा की खिदमत के लिए देते हो तो अपने लिए देते हो, आप खुदा की बरकतें शेयर करते हो दूसरे लोगों के साथ। इसका पादरी पर एहसान क्या है? और मैं आज यहां वाज़ेह तौर से बताना चाहता हूं, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा कि बहुत से लोग हैं हमारे जो शायद चंदा देके तो बड़ा एहसान करते हैं। मैंने आपको बड़ी दफा कहा कि अगर कोई मुझ पर एहसान करता है, मेहरबानी आपकी ना करो मेरे ऊपर एहसान। देना तो खुदावंद के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी इंजील की फैलाव के लिए दो, और खुशी के साथ दो। जो खुदा ने आपको मकदूर दिया है, जितना दिया उसके मुताबिक दो। बड़ा एहसान करते हैं हम, कभी कन्वेंशन आ जाए, बड़ा दिन आ जाए, या कोई चंदे कलीसिया जरूरत के लिए दे के हम बड़ा एहसान जताते हैं। याद रखिए, मैं दूं या ना दूं, आप दें या ना दें, खुदा का काम कभी नहीं रुका, ना आज तक रुका है, ना कभी रुक सकता। थोड़े पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर, लेकिन आप अपने आप को देख लीजिए कि आपको खुदा कहां देखेगा। हमारी नजर हमेशा मुकद्दस लूका की इंजील के 21वें बाब पर रहती है। निकालिए जरा मुकद्दस लूका की मार्फत खुदावंद की इंजील, उसका 21वां बाब, पहली 4 आयत पढ़ रहा हूं, जहां बेवा के चंदे की मिसाल है। वो हम पर रहता है कि जी खुदा इतना भी कबूल कर लेता है। कब कहा हमने कि खुदा इतना कबूल नहीं करता?
सुनिए 21वें बाब में लिखे, फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। शायद मैंने पहले भी कभी बताया हो, मुझे आज तक आपकी समझ नहीं आई, और मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं। यहां हैकल में चंदा डाला जा रहा है, नजराना डाला जा रहा है, तो कैसे पता चल गया कि इस बेवा ने, एक कंगाल बेवा, ऊपर से कंगाल और ऊपर से बेवा, कैसे पता चल गया कि इसने 2 दमड़ियां डाली? हमने उस मानी को भी गलत ले लिया है जब खुदावन ने कहा था जब तू खैरात करे तो तेरा दाहिना हाथ दे तो बायां ना जाने। हमने इसको गलत ले लिया। वो खैरात की बात थी, चंदा तो यहां हैकल में डालते हुए देख नहीं रहे आप कि उसकी 2 दमड़ियां कैसे पता चल गई अगर वो छुपा के देती तो। पहली बात तो यह है कि हम जब खुदावंद के लिए देते हैं, मैंने आपको कई दफा यहां दिखाया, उसके बाद मैंने सोचा क्या फायदा, जो रुपया आपको नहीं लगता, बाहर दुकान वाला नहीं लेता, वो आप चंदे में डाल देते हो, क्योंकि आपने कहना किसने की पता लगना किसी ने कि किने पा देते। ऐसे कटे फटे नोट, और आज मैं बता रहा हूं बड़े महीनों की बात है, यहां से 1000 रुपया आपने वो दिया जो जाली है, अभी भी पड़ा हुआ मेरे पास, 3 बैंकों में दिखाया नहीं लगता वो, उन्होंने कहा जी ये जाली है, और मुझे दे के एहसान कर लिया आपने कि जी पादरी साहब कहेंगे जी 1000 रुपया मैंने दे देता। खुदा को कौन जुटाए, खुदा को कौन धोखा देगा? न करो इस तरह। ये सारे देखो, अब छुपा के देने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुदा को दे ही ना। खैरात और चंदा दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहरहाल 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला। 2 दमड़ियों की क्या हैसियत होती, जबकि बड़े बड़े दौलतमंद जो थे वो पता नहीं कितना कितना ज्यादा डाल रहे होंगे। खुदावंद को तो उनकी तारीफ करना चाहिए थी। ये याद रख लीजिए, मेरा जुमला गौर से सुन लें, कम डालने वालों को की खुदा अदालत नहीं करता और ज्यादा देने वालों की खुदा तारीफ नहीं करता। ये आपका और उसका मामला है। क्यों? हमारी नजर इसकी 2 दमड़ियों पे तो रहती है, ये नहीं पता लगता कि वो कंगाल है, बेवा है, और उसने अपना सारा कुछ ही डाल दिया है। उसके पास पीछे क्या बचा? दौलतमंदों के पास तो पता नहीं क्या क्या बचा होगा अभी। खुदा हमारे देने पर नजर नहीं करता कि हमने दिया क्या, वो ये देखते कि हमने पीछे क्या रखा है। इस बेचारी ने कुछ पीछे नहीं रखा, क्योंकि आगे लिखे, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतात से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। ये रवैया हमारे पास नहीं होता। अब आप कहेंगे शायद पादरी साहब को कोई काटा पड़ गया कि अपने लिए चीख रहे हैं। मैंने पहले आपसे गुजारिश कर दी है कि ये सारा काम जो है इंजील के फैलाव के लिए अगर आपने करना है तो करना है। किसी पर, इंसान पर एहसान ना कीजिए, किसी मिशन पर एहसान ना करें। अपने खुदावंद की खिदमत समझ कर, जिस तरह रसूल उस कलीसिया की तारीफ करता है और जो नहीं देते थे उनको तंबी करता है, उन्हें सिखाता है कि ये काम भी करो। खुदावंद, मैंने पहले कहा कि खुदा थोड़ा देने वालों की अदालत नहीं करता और ज्यादा देने वालों की तारीफ नहीं करता, लेकिन वो ये तवक्को जरूर करता है कि जो कुछ हम दे सकते हैं वो खुशी के साथ और जरूर दें। दूसरों की तरफ ना देखें कि दूसरे ने क्या दिया, आप अपनी तरफ देखें कि खुदा ने मुझे क्या दिया है और खुदा मुझसे क्या तवक्को कर रहा है। फिर एक गुजारिश कर रहा हूँ कि चंदा कभी खैरात समझ कर ना दिया करें। खैरात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वरना मेरा दिल कर रहा है भीख कहूँ, कि जो खुदा के खादमों के साथ बाज़ औक़ात लोग हाल करते हैं, जिस अंदाज से, जिस दिल के साथ देते हैं, वो समझते हैं कि हम भीख दे रहे हैं।
नहीं चाहिए खुदावंद को आपकी भीख। अगर देना है तो मकदूर भर और खुशी के साथ दो, बहाने ना करो जो कमजोर और फजूल बहाने, और उसके काम के लिए दो। खैरात का मतलब होता है कि जो कुछ आपके पास है अपनी जरूरत में से आपने दिया। खैरात का यह मतलब नहीं है कि आपके पास फालतू है और आपने दे दिया और खैरात हो गई। अपनी जरूरत में से देना खैरात का काम है, खैरात है। चलिए एक बात मुझे बताइए, एक बंदा रात को वहां खड़ा होके रात की तारीकी में किसी से 1000 रुपया लूटता है, ਉਹਦੇ जो आगे 500 रुपया किसी बेवा ਨੂੰ दे देंदा या किसी बेवा की बच्ची नहीं दे देंदा, कोई फायदा है? बात तो अपनी जरूरत में से देने की है। अजीज भाई और अजीज बहन, आखिरी बात आपके गोश गुजार कर रहा हूं, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां बाब और 8वीं आयत। देखिए ये क्या है। इससे मोहब्बत की सच्चाई साबित होती है। खुदावंद को देने ही से मोहब्बत की सच्चाई साबित होती है। 2 कुरिन्थियों का खत 8वां बाब और 8वीं आयत में लिखा है, मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाओ। आप जितना किसी से प्यार करते हैं उतना ही आप देंगे, भावें कोई की आंदे हो शादी ब्याह ते न्योंदरा होवे या भावें होर कोई गल हो। जितना कोई किसी से प्यार करता है उतना ही उसके लिए देता है। खुदा के साथ हमारा जितना प्यार है, जितनी हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उतना ही देंगे ना। तो रसूल ये कह रहा है, इससे हमारी मोहब्बत की सच्चाई का सबूत मिलता है कि हम खुदा से कितनी सच्ची मोहब्बत रखते हैं। फिर सुन लीजिए, मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाओ। दूसरी कलीसियाओं की मिसाल दूँ, दूसरे लोगों की मिसाल दूँ कि वो खुदावंद में कितने सरगर्म हैं, और इस तरह से तुम्हारी जो मोहब्बत की सच्चाई है, खुदा के साथ मोहब्बत, उसके कलाम के साथ, उसकी खिदमत के साथ, उसकी इंजील और बादशाही के फैलाव के साथ आपकी कितनी मोहब्बत है, वो इस सच्चाई को आजमाने के लिए उस कलीसिया को कह रहा। काश आज हम सारे सीख जाए खुदा के घर में आने के लिए, खुदा के लिए देने के लिए हमारे पास बहाने ना हो। खुदावंद को अपना वक्त देना सीखें, खुदावंद की खिदमत के लिए, इंजील के फैलाव के लिए अपना रुपया पैसा भी खुदा की मर्जी से अपने मकदूर भर देना सीखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जो कुछ भी आप खुदावंद के लिए करें, रुपए पैसे की सूरत में, मैंने बताया कि खिदमतें तरह तरह की। अगर कोई बंदा बाहर जूतियाँ सीधी करता है, ये भी एक खिदमत है। सफाई करता है, ये भी एक खिदमत है। साज बजाना एक खिदमत है। कलाम सुनाना एक खिदमत है। हमदो सना करना एक खिदमत है। लिखना एक खिदमत है। तरह तरह की खिदमत है। कोई किसी तरह से कोई लोगों को बुला के लाता है कि जी आओ चर्च चले, ये एक खिदमत है। जो खिदमत भी आपको खुदा ने दी है उसे दयानतदारी से अंजाम दें। चंदा देने की हो या किसी और तरह की खिदमत हो, दयानतदारी से खुदा के खौफ में, खुदावंद की खुशी के लिए ये सारा कुछ करें। किसी पर एहसान करने के लिए कभी ना दें। खुदावंद आपको बरकत दे। आप दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, जो तेरे नबियों, रसूलों और मुकद्दस लोगों की मार्फत हम तक पहुंचता है। आज खुदावंद जो कुछ तूने सिखाया कि तेरे घर में आने के लिए और तेरी इंजील के फैलाव के लिए बख्श दे कि हम बहाने न बनाएं, मकदूर भर दें, खुशी के साथ दें। और जो तेरी दावत है नजात की, ख़ास तौर से जो तेरे बेटे के वसीले से हम तक पहुंचती है, कि यीशु मसीह को कबूल कर लें, क्योंकि उसके वसीले निजात है और कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया। बख्श खुदावंद की इस दावत को कबूल करें, बहाने न बनाएं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू बार बार हमें बुलाता है,
वरना खुदावन जब बुलाए हुए नहीं आते तो तू बाहर के लोगों को, मोड़ों पे खड़े हो, गलियों में खड़े हुओं को चुन लेता, क्योंकि तेरा काम रुक नहीं सकता। तू अपना कर्म कर कि आज का पैगाम हमारे दिलों पर असर करे, हम तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हों और हम इस पर अमल करने वाले बने। इबादत के बकिया हिस्से में हमारी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम से।